मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अपने आप से, खुद से, सबसे। बहुत कम लोग होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे शायद, पर ये सवाल बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी नींद उड़ा सकता है। वो सवाल है कि क्या हम सच में जी रहे हैं? क्या हम खुश हैं? खुशी से हम जी रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी और के सपने में जी रहे हों? क्योंकि जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं ना, वो वहाँ हम खुद को भूल चुके हैं। देखो अपने आस-पास, सोसाइटी ने हमें प्रोग्राम किया। हमें बताया गया है कि सुख क्या है, खुशी क्या है, सफलता क्या है। पर मैं देखता हूँ कि जो लोग बहुत सफल हैं, जो बहुत ऊँचाइयों पे हैं, वो लोग अंदर से बहुत ज़्यादा टूट चुके होते हैं। एक स्टडी बताती है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो बहुत उदास, डिप्रेशन के शिकार में होते हैं। हमारा जीवन एक धोखा है, एक परफ़ॉर्मेंस है जो हम सुबह उठते हैं, एक मास्क पहनते हैं, ऑफ़िस जाते हैं, दूसरा मास्क पहनते हैं, घर वापस आते हैं, घरवालों के सामने एक और मास्क पहनते हैं, दोस्तों के सामने एक और। पर हम असली है कौन? हमारी आइडेंटिटी क्या है? हम क्या हैं? हम कौन हैं? कृष्णमूर्ति जी कहते थे कि समाज एक बीमारी का शिकार है, समाज बीमार है और हम इस बीमारी को एकदम नॉर्मल समझ लेते हैं। हमसे कहा गया था कि कम्पीट करो, जीतो एक-दूसरे से, दूसरों से बेटर परफ़ॉर्म करो, एक-दूसरे से बेहतर दिखो। पर मुझे लगता है कि ये सब कॉम्पिटिशन नहीं, ये तो हमारी सेल्फ डिस्ट्रक्शन है, एक सुसाइड है। बचपन से हमसे कहा गया था कि बेटा पढ़ाई करो, मार्क्स लाओ, जॉब करो, बच्चे पैदा करो, घर खरीदो, कार खरीदो, ये खरीदो। पर ये तो एक मशीन की लाइफ़ है, ये हमारी ज़िंदगी थोड़ी है, ये तो एक थोपे हुए विचारों की ज़िंदगी है जो हम जी रहे हैं बिना ये सोचे समझे कि मैं कौन हूँ। हमारे माँ-बाप ने हमें प्रोग्राम किया, हमारे स्कूल ने हमें प्रोग्राम किया, सोसाइटी हमें प्रोग्राम करती है, मीडिया हमें आज तक प्रोग्राम करता है और हम इसी प्रोग्रामिंग को अपनी लाइफ़ समझ लेते हैं। इंस्टाग्राम पे कितने लाइक्स मिले, लिंक्डइन पे कितने कनेक्शंस हैं, व्हाट्सएप पे कितने मैसेज आते हैं। ये सब तो ईगो अहंकार की खुराक है, ईगो की डोज़ेस हैं। अहंकार का भोजन है ये तो। सबसे गहरी बात जो मैंने ओशो से सीखी थी वो थी कि द रियल क्वेश्चन इज़ नॉट वेदर लाइफ एग्जिस्ट आफ्टर डेथ और नॉट। द रियल क्वेश्चन इज़ वेदर यू आर अलाइव बिफोर डेथ। मुझे लगता है कि हम सब, आप भी देख सकते हैं अपनी ज़िंदगी के आचरण में कि हम सब असली मरने से पहले ही मर चुके हैं। हम बस ज़िंदा लाश की तरह चल रहे हैं। हमारी सक्सेस हमारा डिप्रेशन है। हमारी अचीवमेंट्स जो सोसाइटी में बताती है, वो हमारा एम्प्टीनेस है, हमारी लोनलीनेस को क्रिएट करते हैं। हमारे पास सब कुछ है पर फिर भी हम खुश नहीं हैं, हम फुलफ़िल नहीं महसूस करते, सैटिस्फ़ाई महसूस नहीं करते। क्योंकि ज्ञानी जो हैं, जिन्होंने कुछ सच को जाना, वो कहते हैं कि हम गलत चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। पैसा, रिस्पेक्ट, सक्सेस, पर खुशी, वो इनर पीस, वो अंदरूनी खुशी, सैटिस्फैक्शन, वो कहाँ है? क्योंकि रात को जब हम सब कुछ शांत करके अकेले बैठते हैं, अकेले होते हैं ना, तब हम अपने असली को मिल सकते हैं। और उस वक़्त जब हमारे सारे मास्क गिर जाते हैं, हम उतार देते हैं वो सब मास्क को, तब हमें हमारा असली चेहरा दिखता है। डर, एंग्ज़ायटी से भरा, लोनलीनेस से भरा और एकदम मीनिंगलेस। ये है हमारी असली दुनिया। बाकी सब तो बस नाटक था जो हम कर रहे थे। मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ कि शायद ये बात तुम्हें शॉक कर देगी, पर हमारे पेरेंट्स झूठे थे, हमारा समाज झूठा है,
हमारा रिलीजन, हमारा धर्म झूठा है, हमारा मीडिया तक झूठा है, सब झूठे हैं। सबने मिलकर हम सबको एक ऐसा धोखा दिया ना जिससे हम कभी रिकवर शायद कब कर भी नहीं पाए। 99% लोग जो इस वीडियो को देखेंगे शायद कभी रिकवर ना कर पाए। हमसे कहा कि बाहर की चीज़ों में खुशी मिलेगी, पर सच्चाई ये है कि खुशी सिर्फ अंदर से आती है, हमारे इनर पीस। जय कृष्णमूर्ति कहते थे कि ट्रुथ इज अ पाथलेस लैंड। कोई हमें सच्चाई नहीं दे सकता, कोई हमें सच नहीं दे सकता, ना कोई गुरु, ना कोई बुक। सच्चाई तो हमारे अंदर ही थी, हमेशा से हमारे साथ थी। मैं भी आपको बस अलर्ट ही कर सकता हूँ, पर वो तुम्हें खुद ढूंढनी होगी। पर सच तो यह है कि हम कभी ढूंढ नहीं पाएंगे हम में से बहुत लोग, क्योंकि हम इतने बिजी हैं ये फर्जी, ये फेक लाइफ जीने में। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि थोड़ी देर के लिए सब छोड़ दो, फोन साइड पर रख दो, सोशल मीडिया को थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, दूसरों को इम्प्रेस करना छोड़ दो, दूसरों की वैलिडेशन लेना छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए बस 10 मिनट के लिए ना चुपचाप बैठो। कोई मेडिटेशन नहीं, कोई टेक्निक नहीं, बस चुपचाप अपने विचारों के साथ बैठो। उस 10 मिनट में ना हम फिर मिलेंगे खुद से। पहली बार हम खुद मिलेंगे, हमें पता चलेगा कि हम कितने अकेले हैं, हम कितने डरे हुए हैं, कितने लॉस्ट हैं, कितने खो चुके हैं। एक जिंदा लाश की तरह जो बस चलती जा रही है बिना इमोशन के। यही है हमारी शुरुआत रियल लाइफ की। थोड़ी देर के लिए ना बस हमें फेक परफॉर्मेंस, जो मास्क पहनते हैं ना, वो परफॉर्मेंस हमें बंद कर देनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए वो मास्क, वो सारे उतार देनी चाहिए, और जो भी हो बस वैसे ही रहना है जैसे हमारा आइडेंटिटी है। उन विचारों से भागना नहीं है, उन विचारों का सामना करना है। याद रखना, जब तक हम यही फेक जिंदगी जीते रहेंगे, फर्जी जिंदगी जो सोसाइटी ने हमें दी है, तब तक हमें असली प्रेम नहीं मिलेगा, हम असली दोस्त नहीं मिलेंगे, हमें हमारी असली जिंदगी नहीं मिलेगी। शुक्रिया सर।